हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग शकीर अहमद बुक से फ्रैक्शन कर रहे हैं। दोस्तों, बार बार हम आपको बोल रहे हैं, फ्रैक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो उम्मीद है आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। कोई भी दिक्कत हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो शुरू करते हैं। आप अब तक हम लोगों ने 15 नंबर क्वेश्चन तक किया, आज 16 नंबर के आगे करेंगे दोस्तों। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अंत तक देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको इस चैनल को सपोर्ट करना चाहे तो अंत में जा कर के हमारे सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएं और बेल आइकन भी दबा दें। और दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग लाइक करने की उम्मीद रखते हैं कि आप 20 लाइक तो ज़रूर पहुंचा ही देंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो को और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न आरोही क्रम में है दोस्तों, कौन सा भिन्न आरोही। तो पहले तो समझ लें आरोही क्या होता है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब होता है दोस्तों छोटा से बड़ा की ओर बढ़ना, यानी इसको असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं कहीं कहीं, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले आपको पता करना होगा कि दिया हुआ जो फ्रैक्शन है उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो पहला ऑप्शन हम लिख लेते हैं 7/11 है, दूसरा 8/13 है दोस्तों, और तीसरा 9/4 है, और फिर 11/15 है दोस्तों। अब इसमें से आपको बड़ा फ्रैक्शन और छोटा फ्रैक्शन निकालना है। तो हमने आपको पूरा डिटेल इस चैप्टर का दे दिया है। कहीं भी जो 4 रूल बताएं उससे ज़्यादा कहीं आने वाला नहीं है, आएगा तो फिर हम लोग देखेंगे। तो 7 में से 11 गया 4, 8 और 5 13, 9 और 5 14, और 11 और 4 15। ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे। तो इसमें तो 4 से भागा लगेगा दोस्तों, 1 मरतबे 4 इकाई 4, 3 बचेगा। तो 3 बचेगा तो 3 में नहीं लगेगा, दशमलव बैठाएं 30, तो 4 सत्ते 28 हो गया दोस्तों। अब 5 से भागा देंगे, 5 इकाई 5, 3 बचेगा तो 5 छक 30 हो जाएगा दोस्तों। 5 से 1 देंगे, 5 इकाई 5, 5 अठी 40 हो जाएगा 400। 4 दूनी 8 और समथिंग 8, 3 बचेगा तो 4 सत्ते 28, 2.7 दोस्तों। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है दोस्तों। तो बढ़ते क्रम में लिखने का मतलब होता है कि सबसे पहले छोटा लिखें। तो सबसे छोटा आपको कौन सा दिख रहा है दोस्तों, 1.6। तो सबसे छोटा 8/13, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा 1.7 यानी 7/11, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा 1.8 यानी 9/14, और इससे बड़ा हो जाएगा 11/15 दोस्तों। यानी ये हमारा बढ़ते क्रम में आरोही क्रम हो गया। तो देख लेते हैं पहला 8/13 यानी ऑप्शन नंबर 4, फिर 7/11, 9/14 और 11/15, यानी 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कहता है दोस्तों फिर आरोही क्रम में ही सजाना है दोस्तों। और 17 नंबर क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन को लिख लीजिए। 13/15, 11/13, 7/8 और 8/9। बाकी सारा कंसेप्ट तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, 13 2 15, 11 2 13, 7 1 8, 8 1 9। अब 2 से भागा दीजिएगा तो 6.5, 2 से भागा दीजिएगा तो 5.5, 1 से भागा दीजिएगा 7, और 1 से भागा दीजिएगा तो 8। यानी अगर इसको बढ़ते क्रम में लिखना है दोस्तों, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो छोटा, तो पहला तो 11/13 होगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 11/13 दूसरे ऑप्शन में है। तो इसके बाद पहला जगह पर ये होगा, फिर दूसरा कौन होगा 5.5 के बाद 6.5, यानी दूसरा होगा 13/15, 13/15, फिर 7/8 और फिर 8/9। ये बढ़ते क्रम में हो गया। घटते क्रम में लिखना होगा तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, जस्ट इसको उलट देंगे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 भी वही दोस्तों, भाग को बढ़ते हुए, यहाँ आरोही लिखा था, यहाँ बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए तीनों को लिखना पड़ेगा, 11/14, 16/19 और 16/21। इनका डिफरेंस निकालना पड़ता है दोस्तों। तो डिफरेंस है 5, डिफरेंस है 3 और डिफरेंस है 3। अब 3 से इसमें भागा दीजिएगा तो 3 तिया 9, और 2 बचेगा तो 3 छक 18, 3 से भागा दीजिएगा तो 3 पचे 15, ठीक ना। अब 1 बचेगा तो 3 तिया 9, 5 से भागा दीजिएगा तो 5 तिया 15,
और फिर 1 बचेगा 5 दूनी 10। अगर इसको बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे 16/21 दोस्तों। उसके बाद लिखेंगे कौन सा 16/21 के बाद कौन सा होगा, देखिए इसके बाद ये है 11/14 और उसके बाद सबसे बड़ा कौन होगा 16/19, यानी 16/21 देख रहे हैं ना 16/21 सॉरी कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, सबसे पहले 16/21। तो 16/21 कहाँ है, यहाँ है, फिर 11/14, फिर 11/14 और फिर 16/19। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है दोस्तों, पी का मान कितना है 3/11 है दोस्तों, क्यू का मान कितना है 1/4 है दोस्तों, और आर का मान है 4/15। तो डिफरेंस वाला प्रोसेस ज़्यादा है, आप सीधा सा इससे इसमें भाग दे दो। तो 3 से भाग देंगे इसमें तो 3 तिया 9, 2 बचेगा, दशमलव बैठा है 0, 3 छक 18 रहने देते हैं। और Q का मान तो 1/4 ही है। R का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 से भागा दीजिएगा तो 1/4 या 12, ठीक ना, और 3 बचेगा तो 4 सत्ते 28, क्या हो जाएगा 4 सत्ते 28, ठीक ना। अभी हम लोग सिर्फ इसे क्लियर किए हैं। अब इसमें आपको अगर कोई बड़ा पूछे तो सबसे बड़ा कौन होगा, जिसका मान सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा ये होगा दोस्तों, और जिसका मान सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। हम 1 या 2 रूल नंबर में बताए थे आपको कि अगर अंश बराबर हो तो हर जिसका छोटा होगा वो मान बड़ा होगा और जिसका बड़ा होगा वो मान छोटा होगा। तो ये हमने इसका एक रैंडमली रफ कर लिया। अब क्या पूछता है क्वेश्चन में अगले पेज में है वो देखते हैं। ये देखिए 19 का 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों कि P से बड़ा है Q। अब ध्यान दे लीजिएगा, आप एक चीज़ को तो पहले समझा लो कि P जो है सबसे बड़ा होगा दोस्तों, क्या होगा P सबसे बड़ा होगा, और P सबसे बड़ा होगा और उससे थोड़ा सा छोटा R है, और सबसे छोटा Q होगा, यानी P सबसे बड़ा, उससे थोड़ा सा छोटा R और सबसे छोटा Q होगा दोस्तों। यानी सबसे बड़ा P है, फिर R है, फिर Q है। तो P देखिएगा, P को सबसे बड़ा रखा हुआ है, P को सबसे बड़ा रखा है, फिर यहाँ R आना चाहिए था, यहाँ Q है, ये गलत हो गया। P सबसे बड़ा है, उससे थोड़ा सा छोटा R है, फिर सबसे छोटा Q है, सबसे छोटा Q, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दोस्तों, निम्न में से अवरोही क्रम कौन है। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब सबसे पहले बड़ा वाला लिखना होगा। तो पहले तो आपके पास जो ऑप्शन है 3/5, 7/9 और 6/7 लिख लो। अब इसमें से इसका डिफरेंस निकालना है, तो इनका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 1। तो 2 में 3 से भागा दोगे तो 1.5 आएगा, 2 में 7 से भागा दोगे तो 3.5 आएगा, और 1 में 6 से भागा दोगे तो 6 आएगा। इसको लिखना अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, घटते क्रम, यानी घटते क्रम में लिखना, यानी सबसे पहले बड़ा वाला लिखाएगा तो सबसे पहले 6/7 होगा, तो 6/7 इसमें पहले कहीं नहीं है। फिर होगा दूसरा 7/9, यानी सबसे पहले 6/7 होता, फिर 7/9 होता, और फिर घटते क्रम में लिखना है, और सबसे लास्ट में 3/5 होता, यानी बड़ा से छोटा की ओर जाते हैं, ठीक ना। तो 6/7, 7/9 और 3/5, तो कहीं है ऐसा ऑप्शन नहीं ना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 का ऑप्शन हो जाएगा 4, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 भी उसी तरह का है दोस्तों। उम्मीद है आप समझ गए होंगे चीज़ों को और अब जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 5/9 को लिखेंगे फटाफट। अब 21 नंबर क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को आपने समझ लिया है बखूबी, पूरी तरह से कंसेप्ट आपका क्लियर है। अब यहाँ से जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस लिखते हैं, तो 5 4 9, 7 4 11 और 9 4 13, ठीक ना। ध्यान देंगे, रूल नंबर 4 हमने बताया था, 5 4 9, 7 4 11, 9 4 13। अगर डिफरेंस बराबर हो दोस्तों, अगर डिफरेंस बराबर हो तो डिफरेंस बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न होगा। तो सबसे बड़ा भिन्न ये होगा, इससे थोड़ा छोटा ये होगा और सबसे छोटा ये होगा। हमें घटते हुए क्रम में लिखना है। घटते हुए क्रम में लिखने का मतलब हुआ बड़ा से छोटा की ओर। तो सबसे पहले 9/13 लिखेंगे, तो 9/13 यहाँ है, फिर 7/11 लिखेंगे तो 7/11 है, फिर 5/9, यानी 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन 22 नंबर ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 भी उसी तरह का, अवरोही। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। तो घटते क्रम में देख लीजिए, 3 1 4, 1 1 2, 2 1 3, इसका भी डिफरेंस क्या है, 1 है दोस्तों। तो घटते क्रम का मतलब क्या होगा, जिसका मतलब
अंश यानी ऊपर वाला जिसका बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न होगा और जिसका छोटा होगा वो छोटा होगा। तो सबसे पहले देखिए 3/4 में 3 1 4 1 1 2 और 2 1 3 यानी सबका डिफरेंस कॉमन है। तो इसमें क्या होगा, जिसका फ्रैक्शन बड़ा होगा तो सबसे बड़ा तो 3/4 होगा और 3/4 इसमें है और 3/4 इसमें है, तो पहले तो 3/4 होगा और फिर ये 2 है तो 2/3 होगा यानी 2/3 और फिर 1/2 यानी ऑप्शन नंबर 4। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 यहीं बगल में है, ध्यान देंगे। यदि भिन्न 3/5 2/3 और 3/5, देखिए 3/5 है दोस्तों और 2/3 है दोस्तों और 3/4 है दोस्तों। अगर भिन्न दिया गया है और कहता है क्या कह सकते हैं, यानी इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब 3 और 2 5, 2 1 3 और 3 1 4। अब यहाँ 3 और 2 5 है दोस्तों, यहाँ 2 और 1 3 है और 3 और 1 4 है। तो 2 में इससे भागा दीजिएगा तो इसका मान 1.5 आएगा दोस्तों। इसमें 2 से भागा दीजिएगा, इसका 2 इसका 3। तो हम इसको बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में 2 टर्म में सजा लेते हैं। तो सबसे बड़ा तो 3/4 होगा दोस्तों, तो सबसे बड़ा 3/4, सबसे बड़ा उससे थोड़ा सा छोटा होगा 2/3 और सबसे छोटा होगा 3/5। या तो एक ये फॉर्मेट होगा या इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3/5 से बड़ा 2/3 और 2/3 से बड़ा 3/4, यानी ये 2 फॉर्मेट में हम लोग इसको सजा सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 को। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास है। तो 3/4 सबसे बड़ा है, फिर 3/5 है, गलत हो गया दोस्तों। 2/3 सबसे बड़ा है, गलत है। 3/4 सबसे बड़ा है, फिर 2/3 सबसे बड़ा है और फिर सबसे छोटा 3/5 है। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। एकदम आसान तरीका है दोस्तों, अगर आप इसको माइंड में फिट बैठाते हो तो। ध्यान देने की बात है कि जो भी कंसेप्ट बताया जाता है उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप क्वेश्चंस करते जाओगे, चीज़ें क्लियर होगी। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा दोस्तों। वीडियो को पॉज करें और चीज़ें क्वेश्चंस जब आए तो उस क्वेश्चंस को आप बनाएं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 24 का आता है दोस्तों, निम्नलिखित भिन्न समूहों में कौन सा अवरोही। अब ये क्लियर हो गया होगा कि अवरोही का मतलब क्या होता है। अवरोही का मतलब घटते क्रम में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन होगा दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जो फ्रैक्शन है उसको लिख लो। 6/7 है, 11/13 है, 9/13 है और 3/5 है और 9/11 है। अब इसमें से क्या करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस से भाग देंगे। तो 6 और 7 का डिफरेंस 1, इसका मान 6 आ जाएगा दोस्तों। 11 2 13, इसका मान 5.5 आएगा दोस्तों। 9 4 13, 4 आ गया तो 4 दूनी 8 और फिर 1 बचेगा ना, तो 4 दूनी 8, ठीक है। 3 और 2 5, इसका मान 1.5 आ जाएगा दोस्तों और 9 2 11, इसका मान 4.5 आ जाएगा दोस्तों। हमको अवरोही क्रम में घट लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा तो 6/7 हो गया दोस्तों, सबसे बड़ा 6/7 है। और उसके बाद देखिए 5.5 है और 4.5, तो सबसे पहले तो 11/13 होगा, फिर घटते क्रम में। और इससे थोड़ा सा छोटा 4.5 वाला होगा, यानी 9/11 होगा और फिर 9/13 होगा और सबसे छोटा होगा 3/5। यानी हमारा जो घटते क्रम अवरोही क्रम का सीरीज होगा, जो अवरोही क्रम होगा वो ये होगा। तो सबसे पहले 6/7 देख लीजिए, 6/7, फिर 11/13, फिर 11/13, फिर 9/13, यहाँ 9/13 नहीं है, यहाँ 9/13 देखिए, फिर 9/13, सॉरी 9/11। तो 9/11 कहाँ है दोस्तों, कहीं नहीं है। यानी 6/7 और 6/7 के बाद 6/7 के बाद 11/13, तो 6/7 11/13, 6/7 11/13। उसके बाद 9/13 यहाँ भी है, जबकि यहाँ 9/11 आ रहा है, 9/13 नहीं आ रहा है, 9/11 आ रहा है, यानी इसमें से कोई नहीं होगा। यानी 24 का जो आंसर होगा दोस्तों वो 5 नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है दोस्तों, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करना। तो देखिए 15% का मतलब पहले क्या होता है, आप ये थोड़ा सा समझ लीजिए। 15% का मतलब होता है दोस्तों 15/100, ठीक ना। अब 15 5 या 15, अब 20/100। इसका अगर ये वृद्धि बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, वृद्धि बोल रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा 20 और 3 23/20। अगर कोई अंश हम मान लिए तो उसका मतलब 23/20 हो गया। 8% की कमी का मतलब क्या होगा, तो पहले 8% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 8/100, 4 दूनी 8, 4 25 से 100। तो कमी का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 25 में से 2 गया, 23/25, ठीक ना। अब
वृद्धि का मतलब 23/20 हो गया, 15% का मतलब इसका हो गया 23/25 हो गया दोस्तों। अब कोई भिन्न, आप मान लो कि कोई भिन्न कितना था, कोई फ्रैक्शन x/y था, कोई फ्रैक्शन क्या था, x/y था। तो जब कोई फ्रैक्शन x/y था, अब उसमें आपने 15% की वृद्धि की, तो 15% की वृद्धि का मतलब 23/20 हो जाएगा। वो 23/20 गुणा तो 23/20 हो जाएगा, यानी यहीं 20 रखते हैं हम लोग 2 मिनट के लिए। और 8% की कमी का मतलब 23/25, तो 23/25 हो गया ये। अब इसमें जो हमने कमी और वृद्धि कर दिया, उसके बाद जो फ्रैक्शन बन के आया वो 15/16 बन के आ गया दोस्तों, 15/16 बनकर आ गया, ठीक ना। अब यहाँ से 23 से 23 कट गया ना, अब ये 25 ऊपर जाएगा और ये 20 नीचे होगा, यानी 25x/20y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/16। 5 तिया 15, 5 पचे 25 और 5 चौक 20 और 4 चक 16, यानी जो हमारा फ्रैक्शन था, बेसिक फ्रैक्शन जो था XY बराबर क्या था, 3/4 था दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 2। इसे हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, उसके लिए देखते हैं। ये रहा दोस्तों, अगर किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि हो जाए, तो पहले जो भी भिन्न था हमारा वो x था, अब उसमें 15% की वृद्धि हो गया तो 115x हो जाएगा। ये तब करते हैं जब ये फ्रैक्शन पूर्ण रूप से 15%, 20%, 10%, 8% दे। लेकिन अगर इस तरह से रहेगा दोस्तों, तो जिसके पहले हम लोगों ने मेथड किया है फ्रैक्शन निकालने का, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक ना। तो 8% की कमी का मतलब 92y। अब ये x/y कोई फ्रैक्शन था, x/y जो हमारा भिन्न था, तो इसमें हमने क्या किया, 15% की वृद्धि कर दी। नीचे 15% करोगे तो 100 आएगा, इसका 8% करोगे तो 100 आएगा, तो वो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बराबर कितना हो गया, 15/16। 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 23, 23 चौक 92 और 4 चौक 16, तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 3/4 हमारा आंसर हो गया दोस्तों। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन कल हमें मिलने वाला है, तो हम अगले वीडियो में 25 के बाद क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमारा 25 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को पॉज करते हुए प्रत्येक क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करें और आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएँ। जहाँ भी दिक्कत हो वीडियो को फिर देखें, पहले पॉज करें, बनाएं, फिर दिक्कत हो तो वीडियो को प्ले करें और देख लें। क्लियर है ना दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है आपको पता है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।